ऐसा ये हो सकता है कुछ भी गंदगी फैलाएगा। ध्यान से सुनना, देखो इसकी डे वन से नीति पर फोकस करो आप। आते ही ग्रीनलैंड पर प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया। ग्रीनलैंड पर क्यों? आंसर था रेयर अर्थ मेटल। पीछे कौन खड़ा था? इलॉन मस्क। इलॉन मस्क इस समय की ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी कंपनी बनता चला जा रहा है। आप सोचें, ये दुनिया के लिए बहुत घातक होता जा रहा है। इसे समझने की आवश्यकता है, भारत सरकार को भी समझने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा समय है भारत के लिए एक बड़ा कॉल लेने का। विचार करें कि जब ग्रीनलैंड की बात आई, ग्रीनलैंड के बाद पर यूरोप के अंदर एक सनसनी फैल गई कि यार ये आदमी ने हमारे ही एक हिस्से पर कब्जा ठोक दिया है, बोल रहा है कि ये हमें चाहिए। ऐसे में यूरोप के देश एक होते हैं और एक होकर कहते हैं कि भाई हम सेना भेज देंगे ग्रीनलैंड पर। तो इसे समझ में आया कि यार ये तो मैं गड़बड़ कर रहा हूं, मैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा डेनमार्क के हिस्से को कब्जा करके यूरोप को खिलाफ कर लूं। तो ग्रीनलैंड का चैप्टर अचानक हो गया। आपने ऑब्जर्व किया हो तो ये कुछ बोल नहीं रहा लंबे टाइम से। जैसे ही ग्रीनलैंड चैप्टर पर बंद हुआ, तब एलॉन मस्क ने फिर कान में कहा कि भाई सुनो, यूक्रेन के पास भी वही रेयर अर्थ मेटल है जो टेस्ला की बैटरी में लगेगा, जो शिप्स के अंदर लगेगा, हमें जरूरत है। देखो इस समय पर जैसे पहले युद्ध तेल के लिए होता था और अब जो युद्ध होने जा रहे हैं वो रेयर अर्थ मटेरियल्स के लिए हो रहे हैं, दुर्लभ मृदा धातुओं के लिए, क्योंकि उन्हीं से ही ये सेमीकंडक्टर्स का बनना, बैटरी का बनना, ये सब हो रहा है। इन भाई साहब ने दिमाग लगाया, दिमाग लगा करके यूक्रेन को धमकाया कि तुम तो पहले भी दुश्मन थे हमारे, तुम्हारे ऊपर तो बाइडेन का हाथ था ना, अब बाइडेन तो चले गए। क्या बाइडेन अमेरिका नहीं थे क्या? क्या बाइडेन के साथ अमेरिका की जनता नहीं थी क्या? थी, लेकिन इन महाशय के